राजस्थान के एक छोटे से गांव मधोपुर में धूल भरी हवाओं के बीच मिट्टी के घरों की कतारें थीं। गांव में हर दिन की शुरुआत ढोलक की थाप और मंदिर की घंटियों से होती। यही गांव था प्रीति का, एक नन्ही मासूम चंचल सी बच्ची जिसकी उम्र अभी मुश्किल से 10 साल थी। प्रीति को गुड़ियों से खेलना बेहद पसंद था। वो अपने आंगन में बैठकर गुड़ियों की शादियां रचाती, कभी खुद दुल्हन बनती और कभी पुजारी। उसकी हंसी से पूरा घर गूंज उठता। लेकिन गांव का माहौल कुछ और ही था। यहां परंपराएं और रीति रिवाज हर किसी के जीवन से बड़े माने जाते थे। बचपन की शादी यहां कोई अजीब बात नहीं थी। प्रीति के पिता हरिराम एक साधारण किसान थे। उनकी पत्नी सुगना घर के कामों में रम जाती। परिवार गरीब था, लेकिन उनकी एक ही तमन्ना थी, बेटी का ब्याह अच्छे घर में हो जाए। एक दिन गांव के चौपाल में चर्चा हुई। सरपंच जी ने कहा, हरिराम, तुम्हारी प्रीति तो सयानी हो रही है, अब इसकी डोली का इंतजाम कर लेना चाहिए। गांव के ठाकुर साहब के बेटे अजय के लिए रिश्ता आ रहा है। हरिराम सकपका गए। उनकी आंखों में एक पल को बेटी का मासूम चेहरा घूम गया। वो जानता था कि प्रीति अभी बच्ची है, लेकिन गांव की परंपरा के सामने उसकी आवाज कमजोर पड़ गई। प्रीति खेल रही थी, तभी मां ने उसे बुलाया। प्रीति, सुन, तुझे सजना संवरना सीखना होगा, अब तू बड़ी हो रही है। प्रीति हंसकर बोली, मां, मैं तो अभी गुड़ियों की दुल्हन हूं, सचमुच की थोड़े ही। मां का दिल पिघल गया, लेकिन आंखों में आंसू भर आए। कुछ ही दिनों में तय हो गया कि प्रीति की शादी अजय से होगी। अजय 12 साल का था। पढ़ाई से ज्यादा उसे कबड्डी और पतंग उड़ाने का शौक था। उसे भी ये समझ ही नहीं था कि शादी का मतलब क्या होता है। गांव के मंदिर में ढोल नगाड़े बजे। प्रीति लाल जोड़े में सजी थी। उसके चेहरे पर झिलमिलाते गहनों से ज्यादा मासूमियत चमक रही थी। उसकी आंखें डरी हुई थीं, जैसे कोई चिड़िया अपने पंख कटते हुए देख रही हो। अजय भी छोटे से शेरवानी में सजाया गया। वो बस दोस्तों के साथ पटाखे चलाने में मगन था। विवाह की रस्में शुरू हुईं। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे और प्रीति की नन्ही हथेलियां कांप रही थीं। वो धीरे धीरे मां की ओर देख रही थी, जैसे पूछ रही हो, मां, ये खेल कब खत्म होगा? मैं अपनी गुड़ियों के पास कब लौटूंगी? मां ने रोते रोते अपनी बेटी का हाथ दबा दिया। ये जीवन का सबसे कठिन पल था। आखिरकार 7 फेरों के बाद वो पल आया जब प्रीति की डोली उठी। उसकी छोटी आंखों में आंसू थे। गुड़ियों की दुनिया, मां की गोद, पिता की छांव, सब पीछे छूट गया। अजय का घर ठाकुर साहब की बड़ी हवेली थी। वहां के नियम सख्त थे। बहुएं पर्दे में रहती, घर के काम करती और बड़ों की सेवा करती। प्रीति को पहले दिन ही समझा दिया गया, अब तू ठाकुर परिवार की बहू है। गुड़ियों से खेलने का समय खत्म हो गया। उसका मन सहम गया। वो रात को चुपचाप रोती, लेकिन किसी से कुछ कह न पाती। अजय को भी समझ नहीं आता था कि ये सब क्यों हुआ। वो बस प्रीति से कहता, चल बाहर खेलते हैं। लेकिन घर के बड़े डांट देते, अब ये खेल नहीं करेगी, ये तुम्हारी धर्मपत्नी है। ये शब्द दोनों बच्चों के लिए अनजाने और भारी थे। प्रीति का मन पढ़ाई में था। उसे किताबों से बहुत लगाव था, पर ठाकुर साहब के घर में लड़कियों की पढ़ाई को महत्व नहीं दिया जाता। एक दिन प्रीति ने हिम्मत करके कहा, बाबू साहब, मैं भी पढ़ना चाहती हूं। ठाकुर साहब गरजे, हमारी बहुएं पढ़ाई नहीं करती, उनका काम घर गृहस्थी संभालना है। प्रीति का चेहरा झुक गया। उसके सपने जैसे किसी ने कुचल दिए हों। अजय को भी अच्छा नहीं लगा। उसने धीरे से कहा, अगर तू पढ़ेगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं तेरे लिए किताबें छुपाकर लाऊंगा। ये सुनकर प्रीति की आंखों में हल्की सी चमक लौट आई। गांव की हवाओं में ढोल की थाप अब भी गूंज रही थी, लेकिन प्रीति की मासूम हंसी कहीं खो चुकी थी। उसके बचपन का खेल अब जिम्मेदारियों में बदल गया था। वो गुड़ियों से खेलना चाहती थी, पर किस्मत ने उसे जिंदगी का कठोर खेल खेलने पर मजबूर कर दिया। प्रीति अब अजय के घर में कुछ दिन बिता चुकी थी। उसके नन्हे कदम धीरे धीरे हवेली की चौखट से परिचित हो रहे थे, लेकिन दिल अब भी मां की गोद और गुड़ियों की दुनिया में अटका था। रोज सुबह से शाम तक घर के काम, झाड़ू, बर्तन, चौका और बुजुर्गों की सेवा। किसी बच्चे के लिए ये बोझ बहुत बड़ा था, लेकिन एक चीज ने उसे थामे रखा, अजय। अजय भले ही पति कहलाता था, पर असल में वो प्रीति का सबसे अच्छा दोस्त था। दोनों की उम्र में बस 2 साल का फर्क था। रात को जब सब सो जाते तो अजय चुपके से प्रीति के पास आकर कहता, चल आंगन में चलें, मैं तुझे नई पतंग दिखाऊंगा। प्रीति मुस्कुरा देती। दोनों छत पर जाकर आसमान देखते और अपने अपने सपने बुनते। प्रीति धीरे से कहती, मुझे पढ़ना है अजय, किताबें चाहिए।
मैं भी गांव की मास्टरनी बनना चाहती हूं। अजय भोलेपन से जवाब देता, तो मैं तेरे लिए किताबें लाऊंगा, हम दोनों साथ पढ़ेंगे। उसकी आंखों में मासूम वादा झलकता। एक दिन अजय सचमुच अपने स्कूल से एक पुरानी किताब चुराकर लाया। उसने प्रीति को देते हुए कहा, ले, ये तेरे लिए है, किसी को मत दिखाना। प्रीति की आंखों में चमक आ गई। किताब जैसे उसके लिए कोई खजाना थी। वह धीरे धीरे पढ़ना सीखने लगी। रात को चुपके से दिए की लौ में वो अक्षरों को जोड़ती। क माइनस ख माइनस ग पढ़ते हुए उसकी मुस्कान लौट आती। ये उसका छोटा सा विद्रोह था, उसके सपनों की पहली सीढ़ी। लेकिन ठाकुर साहब की हवेली इतनी आसान नहीं थी। वहां की बड़ी बहुएं उसे हमेशा ताने देती, बहू होकर तू खेल खेल में लगी रहती है, काम सीखा कर। सास भी गुस्से में कहती, तू ठाकुर परिवार की इज्जत है, बहू को किताबें शोभा नहीं देती। प्रीति चुपचाप सुन लेती, कभी हिम्मत नहीं करती जवाब देने की। धीरे धीरे उसका बचपन कहीं खोने लगा। सुबह सूरज के साथ जागना, पानी भरना, खाना बनाना, ये सब उसके छोटे कंधों पर भारी था। कभी कभी वो थककर आंगन में बैठ जाती, मिट्टी से खेलते हुए सोचती, काश मैं भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल जा पाती, खेल के मैदान में भाग पाती। पर हवेली के ऊंचे दरवाजे उसके सपनों को रोक देते। एक दिन गांव में मेले का आयोजन हुआ। वहां स्कूल के बच्चे कविता पाठ कर रहे थे। प्रीति छुपकर मेले में पहुंची और बच्चों को मंच पर देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। उसने अजय से फुसफुसाते हुए कहा, देखा, मैं भी ऐसे मंच पर खड़ी होकर कविता पढ़ना चाहती हूं। अजय ने उसका हाथ थाम लिया और बोला, तो तू जरूर करेगी, मैं तेरे साथ हूं। ये छोटे से वाक्य ने प्रीति को ताकत दी। लेकिन गांव का समाज क्रूर था। जब लोगों ने सुना कि प्रीति छुपकर किताबें पढ़ती है तो ताने कसने लगे, देखो ठाकुर की बहू, पढ़ाई करेगी, बहुओं का धर्म बिगाड़ेगी। ठाकुर साहब का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने प्रीति को बुलाकर कहा, अगर तूने पढ़ाई की तो ये घर तुझे स्वीकार नहीं करेगा। प्रीति के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन भीतर कहीं एक नन्ही चिंगारी जल उठी थी। उस रात प्रीति बहुत रोई। अजय उसके पास आया और बोला, मत डर, अगर तुझे घर से निकाल भी देंगे तो मैं तुझे बचाऊंगा। प्रीति की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। अजय, तू ही मेरा सच्चा दोस्त है। गांव की हवाओं में फिर ढोल नगाड़े बजे, लेकिन इस बार प्रीति का दिल और मजबूत हो चुका था। अब उसने तय कर लिया था, वो अपने सपनों को मरने नहीं देगी, चाहे हवेली की दीवारें कितनी भी ऊंची क्यों ना हो। प्रीति अब 14 बरस की हो चुकी थी। चेहरा मासूम ही था, लेकिन आंखों में बचपन की जगह अब सवाल और बेचैनी थी। हवेली में रहते हुए उसने सीखा था, यहां सपनों की कोई जगह नहीं है, बस परंपराएं और आदेश हैं। फिर भी उसके दिल में किताबों के लिए, पढ़ाई के लिए एक आग लगातार जल रही थी। अजय अब 13 से बढ़कर 15 साल का हो चुका था। स्कूल जाता, दोस्तों से खेलता और किताबें चुपके से प्रीति तक पहुंचाता। रात को जब सब सो जाते तो दोनों आंगन में बैठकर पढ़ते। ये गणित का सवाल देख, ऐसे हल होता है, अजय धीरे से समझाता। प्रीति उत्साह से सुनती और कहती, एक दिन मैं भी गांव की मास्टरनी बनूंगी, देखना। दोनों की ये छुपी दुनिया उन्हें अपने दुखों से कुछ देर के लिए दूर ले जाती। लेकिन हवेली और गांव की नजरें हमेशा उन पर टिकी रहती। एक दिन बड़ी बहू ने प्रीति को किताब पढ़ते पकड़ लिया। उसने तुरंत ठाकुर साहब को बता दिया। ठाकुर साहब गुस्से से आग बबूला हो उठे, बहू होकर तू पढ़ाई करेगी, ये घर की इज्जत मिट्टी में मिलाएगी। उन्होंने सबके सामने किताबें जला दी। प्रीति का दिल चीर गया। उस रात वो फूट फूट कर रोई। अजय भी चुपचाप आंसू पोंछता रहा। एक दिन प्रीति मायके आई। मां ने उसे गले लगाया तो आंसुओं का बांध टूट गया। मां, मुझे पढ़ना है। मां अपना बचपन खोना नहीं चाहती। हवेली में सब मुझे रोकते हैं। सुगना ने बेटी का सिर सहलाते हुए कहा, बेटी, मां का दिल तुझे उड़ते देखना चाहता है, लेकिन समाज की जंजीरें बहुत मजबूत हैं। मां के शब्दों ने प्रीति को और मजबूत बना दिया। उसने ठान लिया, अब चाहे जो हो, मैं अपने सपनों को पूरा करूंगी। गांव में उस समय एक अभियान शुरू हुआ था, सब पढ़ें सब बढ़ें। सरकारी मास्टर लोग लड़कियों को भी पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। प्रीति ने मौका देखा और अजय की मदद से स्कूल जाने लगी, लेकिन वो हमेशा घूंघट में रहती ताकि कोई पहचान ना ले। जब पहली बार उसने कक्षा में बैठकर अ आ ई ई पढ़ा तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। यही तो मेरी दुनिया है, उसने मन ही मन कहा। लेकिन ये राज ज्यादा दिन छुपा न सका। एक दिन गांव की औरतों ने देख लिया कि ठाकुर की बहू स्कूल जा रही है।
खबर आग की तरह फैल गई। ठाकुर साहब का गुस्सा चरम पर था। उन्होंने प्रीति को हवेली के बीचों बीच बुलाकर कहा, अगर तूने फिर स्कूल का नाम लिया तो ये घर तुझे बहू नहीं मानेगा। प्रीति कांप गई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू की जगह अब हिम्मत थी। उसने धीरे से कहा, बाबूसा, बहू होने से पहले मैं इंसान हूं। इंसान को सीखने का हक होता है। पूरा आंगन सन्नाटे में डूब गया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी छोटी उम्र की लड़की इतनी बड़ी बात कह देगी। उस रात ठाकुर साहब ने अजय को भी डांटा, तू ही है जो इसे बिगाड़ रहा है, ये तेरे साथ बैठकर पढ़ती है। अजय ने हिम्मत करके कहा, हाँ, मैं ही हूं जिसने इसे पढ़ाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि प्रीति अनपढ़ रहे। वो मेरी दोस्त है, मेरी साथी है। प्रीति ये सुनकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसके लिए ये पहला मौका था जब किसी ने खुलेआम उसका साथ दिया। गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई। कुछ ने कहा, लड़कियों को पढ़ाने से गांव की इज्जत खराब होगी, लेकिन कुछ औरतें आगे आईं, अगर हमारी बेटियां पढ़ेंगी तो उनका जीवन सुधरेगा, क्यों बचपन में ही उनकी दुनिया खत्म कर दें। ये सुनकर पहली बार गांव में बहस छिड़ी। पंचायत के बीच प्रीति ने साहस जुटाया। उसने घूंघट हटाकर सबके सामने कहा, मैंने बचपन से ही गुड़ियों के खेल छोड़े। मैंने मां की गोद, पिता की छांव खो दी, लेकिन अब मैं अपने सपनों को नहीं खोना चाहती। मैं पढ़ूंगी, चाहे समाज कुछ भी कहे। गांव सन्न रह गया। इतनी छोटी लड़की की इतनी बड़ी बात, ये किसी ने सोची भी न थी। उस दिन से गांव में हलचल मच गई। कुछ लोग प्रीति को विद्रोही मानने लगे, तो कुछ ने उसे उम्मीद की किरण। प्रीति अब और मजबूत हो चुकी थी। उसके दिल में यही विश्वास था, अगर अजय मेरे साथ है और मां का आशीर्वाद है तो कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। पंचायत के दिन के बाद गांव की गलियों में एक नई हवा चलने लगी थी। कहीं लोग प्रीति की हिम्मत की तारीफ करते तो कहीं उसे ताने देते, ठाकुर की बहू बगावत कर रही है, लड़कियां पढ़ेंगी तो घर गृहस्थी कौन संभालेगा। प्रीति सब सुनती, लेकिन अब उसके मन में डर नहीं था। उसकी आंखों में पहली बार आत्मविश्वास झलकने लगा था। अजय अब लगभग 16 का हो चुका था। उसने साफ कह दिया था, अगर प्रीति पढ़ना चाहती है तो मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा, चाहे पिताजी मुझे घर से निकाल दें। ये सुनकर प्रीति का दिल भर आया। अजय, तू ही है जो मेरी राह का साथी है। मैं अकेली होती तो शायद हार जाती। उन दोनों का रिश्ता बचपन की मासूम दोस्ती से निकलकर अब सच्ची साझेदारी में बदल रहा था। मायके से मां सुगना चुपके से प्रीति से मिलने आई। उन्होंने बेटी का माथा चूमा और कहा, बेटी, तूने जो कदम उठाया है वो आसान नहीं है, लेकिन याद रख, तू सिर्फ अपने लिए नहीं, गांव की हर लड़की के लिए लड़ रही है। प्रीति ने मां की बात दिल में बसा ली। अब उसे लगा कि उसका संघर्ष व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक है। सरकारी मास्टर ने गांव में बालिका शिक्षा दिवस मनाने का आयोजन किया। उन्होंने पंचायत से आग्रह किया कि लड़कियों को भी बुलाया जाए। बहुत चर्चा के बाद ठाकुर साहब ने अनमने ढंग से इजाजत दी। उस दिन प्रीति पहली बार खुलेआम स्कूल की चौखट पर पहुंची। जब उसने ब्लैक बोर्ड पर अपना नाम लिखा, प्रीति, तो पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। धीरे धीरे गांव की और लड़कियां भी स्कूल आने लगीं। किसी की मां ने कहा, अगर ठाकुर की बहू पढ़ सकती है तो मेरी बेटी क्यों नहीं। किसी किसान ने कहा, पढ़ाई से ही तो हमारी बेटियों का भविष्य सुधरेगा। प्रीति अब उन सबके लिए मिसाल बन चुकी थी। ठाकुर साहब शुरुआत में बहुत नाराज थे। उन्हें लगता था कि प्रीति ने परिवार की इज्जत दांव पर लगा दी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि गांव में उनका नाम अब एक नई पहचान पा रहा है, पढ़ाई को बढ़ावा देने वाले ठाकुर साहब, तो उनका दिल धीरे धीरे पिघलने लगा। एक दिन उन्होंने प्रीति को बुलाकर कहा, अगर तुझे पढ़ना है तो पढ़, लेकिन ध्यान रखना कि परिवार की लाज बनी रहे। प्रीति के लिए यह जीत से कम नहीं थी। समय बीतता गया। दोनों ने पढ़ाई जारी रखी। प्रीति ने न सिर्फ स्कूल की पढ़ाई की, बल्कि गांव की और बच्चियों को भी सिखाना शुरू कर दिया। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते समय उसकी मुस्कान लौट आती थी, वही मासूम मुस्कान जो बचपन में गुड़ियों के साथ खेलते समय थी। अजय ने भी ठान लिया कि वो आगे चलकर गांव का डॉक्टर बनेगा। प्रीति, तू मास्टरनी बनेगी और मैं डॉक्टर, हम दोनों मिलकर गांव की तकदीर बदल देंगे। कई साल बाद जब प्रीति 16 साल की हुई, तब गांव ने फिर से पंचायत बुलाई। कुछ पुराने विचारों वाले लोग फिर बोले, अब तो इसे पूरी तरह घर संभालना चाहिए। बहुत पढ़ाई कर ली, लेकिन इस बार अधिकांश गांव वाले प्रीति के साथ खड़े थे। ये हमारी बेटियों की उम्मीद है, इसे पढ़ने दो। ये सुनकर प्रीति की आंखें भर आईं।
आज प्रीति गांव के स्कूल की शिक्षिका बन चुकी थी। जब वो ब्लैकबोर्ड पर बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाती तो उसकी मुस्कान पूरे आंगन को रोशन कर देती। वो मुस्कान अब अधूरी नहीं थी, वो उन सभी सपनों का उजाला थी जो बचपन में दबा दिए जाते थे। अजय उसके बगल में खड़ा था, अब उसका जीवन साथी ही नहीं बल्कि उसका सबसे बड़ा साथी और हमसफर। गांव की हवाओं में अब सिर्फ ढोल नगाड़ों की आवाज नहीं गूंजती थी, बल्कि बच्चों की पढ़ाई की आवाज भी सुनाई देती थी। प्रीति ने साबित कर दिया, बालिका वधू बनने से किसी का बचपन छीना जा सकता है, लेकिन अगर हिम्मत और साथ हो तो सपनों को कभी नहीं छीना जा सकता। उसकी मुस्कान अब अधूरी नहीं थी बल्कि पूरी थी, अपने लिए, अपनी मां के लिए, अजय के लिए और गांव की हर लड़की के लिए।